पहले तो भाजपा कार्यकर्ता जो है वो जनसुराज के प्रत्याशी आरके मिश्रा के साथ बदतमीजी करते हैं और उसके बाद जब आरके मिश्रा फोन करके इसकी सूचना थाने में देते हैं तो थानेदार आता तो है लेकिन उल्टा उनको ही बताना शुरू करता है कि एफआईआर कैसे किया जाता है या फिर आप आइए थाने जाके एफआईआर करवाइए। जो बंदा उन्होंने पकड़ के रखा था उसका हाथ उन्होंने थानेदार के हाथ में थमा दिया, लेकिन उसके बाद भी थानेदार महोदय जो है उस व्यक्ति को भगा देते हैं, उसको जो है वो पकड़ते नहीं है और उल्टा में आरके मिश्रा जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, डीजी रैंक तक उन्होंने काम किया है और वहां से रिटायर्ड हुए हैं, उनसे उन्होंने कह दिया कि भाई आप थाने आके जो है वो एफआईआर करवाइए, ऐसे कुछ एफआईआर वगैरह होता नहीं है। इसी बात से आरके मिश्रा इतने दुखी हुए कि अपना इलेक्शन का सब कुछ काम धंधा छोड़ के पहुंच गए सीधे नगर थाना और वहां पे जाके उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है और कहा है कि जब तक ये दारोगा यहां से हटाया नहीं जाएगा तब तक मैं भी यहां से हटने वाला नहीं हूं। अब पूरी कहानी क्या है, आखिरकार विवाद क्या था, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और थानादार महोदय काहे इतना उत्तेजित हैं, काहे कि विधायक तो कोई और बनेगा, ये तो थानेदार के थानेदार ही रहेंगे। ये बड़ी बात है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बैनर को देखिए, इसी बैनर से हंगामा शुरू हुआ था। दरअसल एक बूथ से लौट रहे थे आरके मिश्रा, आ रहे थे और उन्होंने देखा इस पोस्टर को देखने के बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब ये पोस्टर जो है वो आचार संहिता जो चुनाव आयोग के द्वारा लगाया गया है उसका उल्लंघन कर रहा है और इसको लेके उन्होंने इसका फोटो वगैरह निकाला। तभी भाजपा का एक समर्थक आता है और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इनके साथ बहस करना शुरू करता है, जिसके ऊपर आरके सिन्हा भी बाहर निकलते हैं। सबसे पहले तो इनके ड्राइवर के साथ गाली गलौज किया जाता है। आरके सिन्हा ने यही आरोप लगाया है कि पहले तो इनके ड्राइवर के साथ गाली गलौज किया जाता है, ये कार के अंदर बैठ के सब कुछ सुन रहे होते हैं और बाद में आके ये बहस करना शुरू करते हैं कि भाई साहब कि भाई क्या बात है, क्या मुद्दा है। फिर अपना ये परिचय देते हैं और बताते हैं कि भाई ये पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। उसके बाद यहां से जो लोग थे वो लोग भागना शुरू करते हैं, एक को ये उलझाए रखते हैं और इसी दौरान पुलिस को फोन भी कर देते हैं। पुलिस वहां पे पहुंचती है और ये कहते हैं कि भाई साहब यही है, इसी को गिरफ्तार करना है। तो उसके ऊपर पुलिस ही उल्टा एक आईपीएस अधिकारी को कानून सिखाने लगती है कि भाई कानून तो ये कहता है। ये सब कुछ सुनने के बाद आरके मिश्रा का माथा घूम जाता है कि भाई आईपीएस अधिकारी रहा हूं मैं और आज मुझे एक दारोगा कानून सिखा रहा है, ये कितना अलग बात है। उसके बाद वो सीधे पहुंच जाते हैं उसी नगर थाने में और जाके देख सकते हैं आप किस तरीके से धरना देके बैठ गए हैं और धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब जब तक ये दारोगा महोदय ये निलंबित नहीं होते और इसकी सूचना इनको यानी आरके मिश्रा को नहीं मिलती तब तक ये अनिश्चितकालीन इसी धरने पे बैठे रहेंगे। इस तरीके से जो है वो माहौल बना हुआ है और पूरा मतलब आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर को लेके बवाल शुरू हुआ था। संजय सरावगी का ये पोस्टर था और आप सबको पता ही है कि भाई साहब ये विधायक है, वहां से पूरा दरभंगा में इनका माहौल है और इसी बात को लेके आरके मिश्रा जो है कहीं ना कहीं काफी खुन्नस खा रहे हैं कि भाई कैसे ऐसे हो सकता है, मतलब इस तरीके का माहौल लोग कैसे बना सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि भाई इस तरीके से तो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, चुनाव आयोग का उल्लंघन किया जा रहा है, जो चुनाव आयोग के द्वारा एक पैमाना सेट किया गया है उन सब चीजों का उल्लंघन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने बिहार डीजीपी को भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई हम तो आपको समझते थे कि आप बड़े ही अच्छे जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, लेकिन आपके टाइम में आपके समय काल में भी अगर इस तरीके से दारोगा एक मनमानी करता है तो सोचिए क्या बात है। उसके बाद इन्होंने ये तक कह दिया कि मैं तो चलो पूर्व आईपीएस अधिकारी हूं, बड़ा रैंक तक पहुंचा हूं, उसके बाद की अगर बात की जाए तो मैं अभी जनसुराज का कैंडिडेट हूं और उसके बाद अगर दारोगा मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है तो आम जनता से ये कैसे बात कर रहा होगा। इन्होंने कहा कि भाई भले ही मेरा अभी ध्यान पूरे चुनाव पे है और हर जगह से मुझे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा, बल्कि अब चुनाव हो रहा है, लोग मेरे को वोट करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल मेरा पूरा फोकस ये है कि जब तक ये दारोगा जी निलंबित नहीं होंगे तब तक मैं अनिश्चितकालीन धरना यहां पे देके दूंगा, यहां पे बैठा रहूंगा।
ये बात कहना है पूर्व आईपीएस का। आप सोचिए, पूर्व आईपीएस इतना सिस्टम से परेशान हो गया कि उसको थाने जाके धरना देना पड़ा और ऐसी स्थिति जो है वो बताई जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है और चुनाव आयोग को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि अगर ऐसा है और ये पोस्टर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो चुनाव आयोग इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही। अगर ये व्यक्ति बदतमीजी किया है, अगर ये सब कुछ मना करने के बाद, तो इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और जिस तरीके से आरके मिश्रा दावा कर रहे हैं कि भाई मैंने इसको पकड़वा दिया था लेकिन दारोगा जी ने इसको भगा दिया, तो इसके ऊपर दारोगा जी के बाद क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।